हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बहुत मेहनत के साथ और लगन के साथ कर रहे होंगे। जो आपका कमिंग एग्ज़ाम होने वाला है DSSB TGT पोस्ट के लिए है, जो TGT उर्दू और पंजाबी वाले स्टूडेंट्स का अभी 13 अक्टूबर को होने वाला है एग्ज़ाम, और जो और अदर सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनका आपको जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जनरल पेपर की तैयारी के लिए हम यहाँ पर आपके लिए सेट लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल पे जाकर प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कमिंग एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी क्राइटेरिया के हिसाब से हमने यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सामान्य जानकारी से आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? इन चार में से कौन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो कौन है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? टैक्स आधार में जो आपके टैक्सेस होते हैं उसके आधार में, उसके बेस में वृद्धि यानी इंक्रीमेंट के अनुरूप, वृद्धि के अनुरूप कर की दर यानी जो आपका कर होता है टैक्स की जो दर है बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का जो अर्थशास्त्र है वो किस पर अधिक जोर देता है? तो किस पर देता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, निर्माता पर अधिक जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? नौकरशाही के सिद्धांत जो था उसके संस्थापक जनक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नौकरशाही के सिद्धांत के जो संस्थापक या जनक थे वो कौन थे? मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कब अस्तित्व में आया था आपको ये बताना है। तो कब आया था? 1945 में अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? जो अब्दुल फजल हैं वो किस सूफी संत के पुत्र थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शेख मुबारक के पुत्र थे। ठीक है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के पुत्र थे। और अबू फजल ने क्या लिखा था? बाबरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1779 में हुई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? 1779 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? जो वंदे मातरम गीत है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आनंद मठ जो पुस्तक है उसमें से ये वंदे मातरम गीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? ये बहुत बार पूछा जाता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडीज। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा का जो अधिकतम उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आइसलैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? जड़ आवरण जो है वो किससे उत्पन्न होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैलिप्ट्रोजोन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हील गीत प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? जो व्हील गीत है प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी शोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? जो गुणसूत्र है उसकी आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अच्छी तरह से जो अध्ययन है वो किससे किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मध्य अवस्था में सबसे अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है गुणसूत्रों की आकृति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? जो ट्यूब लाइट है उसके साथ जो प्रयुक्त होती है चोक, वो चीज़ क्या है आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रेरक। वो क्या है? प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्यूरी किसकी यूनिट है? यूनिट के अलग अलग नाम होते हैं, वॉट होता है, ठीक है। तो ऐसे क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी किसकी यूनिट है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मिता की यूनिट है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका नेटवर्क में वेब का क्या अर्थ है? जो नेटवर्क है उसमें WEP जो वेब है उसका क्या अर्थ है, यानी उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो पहली फुल फॉर्म दे रखी है वायरलेस इक्विवेलेंट प्रिविया, वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड एक्स्ट्रा प्राइवेसी, फिर है आपका वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी या फिर वायरलेस एम्बेडेड प्राइवेसी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो अग्निशमन यानी आग को बुझाने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसका किसका प्रयोग हम करते हैं? अग्निशमन यंत्र यानी आग को बुझाने के लिए जो यंत्र होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? जो क्वार्ट्ज है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है? जो पर्वतों है उसकी लगातार जो श्रृंखला है वो कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? यानी पर्वतों की कौन सी श्रृंखला है, कौन सी श्रृंखला है पर्वतों की जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? ठीक है, समुद्री सीमा के समानांतर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन सी है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार? भारत में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी सेशन पे, भाषा परीक्षण हिंदी पर। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको क्वेश्चन 61 से 63। उचित पूर्ति के लिए 4 रिक्त स्थान आपको सही फिल करना है। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 61 है आपका जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से डैश नहीं करनी चाहिए। तो दूसरे के कार्य से क्या नहीं करनी चाहिए? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यानी जलन नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया। ठीक है, तो कौन था? वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचा। ठीक है, तो क्या नहीं पहुंचा? कार्यक्रम का निमंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 64 से 66 क्वेश्चन तक क्या पूछा गया? समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का है मूक। मूक का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा आपका? गूंगा। ठीक है, मोक पर्सन बोला जाता है ना, मोक पर्सन है तो उसे क्या बोलता है? उसका पर्यायवाची समानांतर क्या है? गूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कमल। कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका? अरविंद। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 खग। खग का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? खग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पक्षी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 से 69 क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के विलोम के, अब यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है 67 से 69 तक। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका अनुकूल। अनुकूल का विलोम बताना है, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल का आपका क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका सबल। सबल का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, निर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 का विलोम क्या हो जाएगा? 69 लोक। लोक का विलोम क्या हो जाएगा? परलोक, संसार, परजगत या अंतर्जगत। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोक का होता है परलोक। 70 से 72 तक के क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको, तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। बात तो सही है। नीम के पेड़ की छाया ठंडा होता है, गलत। नीम के पेड़ की छाया ठंडे होती है, गलत। नीम के पेड़ को छाया ठंडी होती है, गलत। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा शुद्ध वाक्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, आप चिट्ठी लिख दी, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2 है तुमने चिट्ठी लिख दी, सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 है तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी, बिल्कुल गलत। वह चिट्ठी लिख दी, गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इजीली इनमें अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुना है, उसे बहादुरी करने से पुरस्कार मिलेगा, गलत। उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा, ये बात सही है। उसे बहादुरी के ऊपर पुरस्कार मिलेगा, नहीं। उसे बहादुरी की पुरस्कार मिलेगा, गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा। 73 से 75 क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पे वाक्यांश दिया है, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, जिसका निवारण करना कठिन हो। जिसका निवारण करना कठिन हो, तो क्या होता है वो? दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, आशा जगाने वाला। आशा जगाने वाला क्या कहलाता है? आशा जनक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, जो सबके लिए हो। जो सबके लिए हो, तो क्या होता है? सबके लिए सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 से 80 क्या? निम्न में से वाक्यों के अनुच्छेद में से कतपि निकाल दिए गए हैं, ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति करने। तो महंगाई की समस्या, आपको यहाँ पे वाक्य हैं, उनमें आपको यहाँ पे समाधान बताना है। तो ये हर एग्जाम में आपका अलग अलग आता है, अनसीन पैसेज, तो वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इंग्लिश वाले सेशन पे। तो इंग्लिश वाला सेशन है लैंग्वेज इंग्लिश, इसमें भी आपको ऑल्टरनेट दिए, आपको यहाँ पे सही फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक। ही स्पोक डैश हिज ट्रेवल्स। ही स्पोक डैश हिज ट्रेवल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ही स्पोक ऑफ हिज ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 से 84। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो वर्ड दिया है उसका सबसे अच्छा मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, कंसेल। कंसेल का क्या हो जाएगा? हाइड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, हाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, एफिशिएंट। एफिशिएंट का क्या हो जाएगा यहाँ पर? एफिशिएंट का भी जो अच्छा वर्ड का जो मीनिंग है, एफिशिएंट का जो मीनिंग है वो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है? एफिशिएंट, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, कैपेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, डिजीज। डिजीज का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, इलनेस। तो यानी बेसिकली यहाँ पे मीनिंग पूछा जा रहा है, या फिर ये क्या है, हम इन्होंने क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अपोजिट वर्ड, अपोजिट इन द मीनिंग। अब आपको यहाँ पे क्या अपोजिट इन द मीनिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का क्या है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का आपको अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 से आपका करप्ट। करप्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, ऑनेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑब्सक्योर। प्रोमिनेंट का आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ऑब्सक्योर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन फॉर ऑल्टरनेटिव गिवन द आइडियम। यहाँ पे बेस्ट आइडियम में आपको फ्रेज दिया गया है, उसका अल्टरनेटिव आपको मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, नॉट माई कप ऑफ टी।
हम कहते हैं ना यू आर नॉट माई कप ऑफ टी, तो इसका मतलब क्या होता है, हम सामने वाले को कहते हैं यू आर नॉट माई कप ऑफ टी, तो इसका क्या मतलब होता है, नॉट वट आई लाइक, कि मतलब तुम वो नहीं हो जो मुझे पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका टू हैव सेकेंड थॉट, टू हैव सेकेंड थॉट, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 टू चेंज डिसीजन, टू हैव सेकेंड थॉट टू चेंज डिसीजन। नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अगर आपको कुछ इंप्रूव करना है सेंटेंस में तो आप 1 2 3 चूज करें, और नहीं करना तो नो इम्प्रूवमेंट पे आप चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अगर यहाँ पे टोल्ड की जगह आप कुछ और सही लगता है फिल करने के लिए तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। द टीचर टोल्ड दैट मंडे वुड बी अ हॉलीडे, द टीचर टोल्ड दैट मंडे वुड बी अ हॉलीडे, तो यहाँ पे टोल्ड जो अंडरलाइन है, क्या यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेट हो सकता है, यस, द टीचर सेड, ठीक है, टोल्ड भी, द टीचर सेड दैट मंडे वुड बी अ हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका वी हैव, अभी अंडरलाइन है वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो वी हैव टू के ऑल्टरनेटिव में हम क्या यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वी शुड, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वी शुड टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। नेक्स्ट है आपका 92 से 93। Allowing question out of 4 alternative, choose the one which can be substituted to the given word sentence। अब आपको यहाँ पे जैसे हमने करा था एक वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है, ऐसे यहाँ पे वाक्य दिया गया है, आपको उसके लिए एक शब्द बताना है। वर्क फॉर विच वन डज नॉट टेक सैलरी और पेमेंट, वर्क फॉर विच वन डज नॉट टेक सैलरी और पेमेंट, तो उसे क्या बोला जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 हॉनरी, ठीक है, ऑनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, तो नो लॉन्गर इन यूज का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 से 95 क्या है, क्वेश्चन इन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, आपको यहाँ पे जो वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है वो बताना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है वो क्या कह रहा है आपका, करेक्टली स्पेल्ड क्या है, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस या मिस्टीरियस, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्पेल है मिस्टीरियस, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 डिक्शनरी, 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 तो सबसे सही ऑप्शन क्या है आपका, डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 95 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनरीड पैसेज दिया गया है यहाँ पे, उस पैसेज को आपको पढ़ के आंसर करने हैं, आपके हर एग्जाम में वो डिफरेंट डिफरेंट पैसेज होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, कमिंग एग्जाम में इनमें से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आप ये ज़रूर अपने एग्ज़ाम से पहले ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपकी ही तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए आपके एग्ज़ाम में, ताकि आप सिलेक्शन ले पाए, उसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी ऐसी ही मेहनत और अपने लगन के साथ तैयारी करते रहिए, और आपको 100% ये जो कमिंग ईयर आ रहा है वो आप लोगों के लिए ज़रूर एक गोल्डन ईयर के रूप में होगा, क्योंकि आप लोग इसमें अगर तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तो डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन ज़रूर लेंगे।